क्रीमिया पर कब्जे के लिए वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कई बार प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन कामयाबी मिल नहीं पा रही। इस बार पेंटागन ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन पलटवार के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में मीडियम रेंज की मिसाइल लगाने का ऐलान कर दिया है। पेंटागन में खलबली मची है, क्योंकि ऐसा होने पर तमाम नेटो देश रूस के टारगेट पर आ जाएंगे, यानी आने वाले वक्त में रूस और नेटो में विध्वंसक टकराव होने की आशंका तेज हो गई। रूस पर अमेरिका जितने भी प्रतिबंध लगा रहा है, पुतिन पर उनका कोई असर नहीं हो रहा। सारे बैन पुतिन तोड़ते जा रहे और अब INF ट्रीटी यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि को भी पुतिन ने मानने से इनकार कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब रूस दुनिया भर में मीडियम रेंज की न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात करेगा। यानी दुनिया में न्यूक्लियर युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। यह फैसला पुतिन ने क्रेमलिन अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में लिया, जिसमें उन्होंने अमेरिका पर गहरी साजिश का आरोप लगाते हुए कहा, 2019 में अमेरिका बहाना बनाकर INF से अलग हो गया था, लेकिन रूस अभी तक इस संधि का पालन करता रहा। लेकिन अब अमेरिका का षड्यंत्र सामने आ चुका है। अमेरिका ने पहले मीडियम रेंज मिसाइलें युद्धाभ्यास के बहाने डेनमार्क में लगाई और फिर फिलीपींस में, जिन्हें वहां से कभी हटाया नहीं गया। यानी अमेरिका दुनिया भर में न सिर्फ अपने मिलिट्री बेस बनाता रहा और अपने घातक हथियारों की तैनाती भी करता रहा, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। यूक्रेन को लेकर नेटो और रूस आमने सामने हैं, इसलिए पुतिन को आशंका है कि युद्ध अब नेटो से हो सकता है। इसलिए वो परमाणु हथियार से लैस मिसाइलें दुनिया में अपने समर्थक देशों में लगाने जा रहे हैं। इस बीच ब्रिक्स में पहुंचकर पुतिन बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, जबकि मीडियम रेंज की मिसाइल का प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ा दिया गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में आर्कटिक बेस पर न्यूक्लियर टेस्ट भी किए जाएं। जबकि इसी तरह की धमकी चीन और नॉर्थ कोरिया पहले ही दे चुके हैं। रूस का गठबंधन अमेरिका को हर उस जगह पर घेरने को तैयार है जहां अमेरिका दबदबा बढ़ा रहा है, फिर वो चाहे अरब हो या फिर साउथ चाइना सी। बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका भी रूस को काउंटर करने की तैयारी में है। अमेरिका ने स्कॉटलैंड पोर्ट पर सबमरीन भेज दी है। ओहायो क्लास सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, जो लंबी दूरी तक परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को $150 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य मदद देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस बीच यूक्रेन को रोमानिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स ने भी एयर डिफेंस बैटरी की खेप भेजी, जबकि नेटो के कई देश अब सैनिक भेजने को तैयार हैं। दरअसल यूक्रेन पेंटागन के ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है, जिससे वो क्रीमिया पर कब्जा कर सके। इसलिए रूस के दूसरे इलाकों पर हमला करके रूसी फौज का फोकस शिफ्ट कर रहा है और फिर क्रीमिया पर बड़ा हमला करने की तैयारी है। इसीलिए इतनी बड़ी तैयारी की जा रही है। जबकि पुतिन ने बदले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसमें नेटो देशों के पास मिसाइलों की तैनाती करके उन्हें धमकाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन वॉर जोन से एक और बड़ी खबर, दक्षिणी डोनेट्स्क में रूस का बड़ा हमला हुआ। रूस का ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से बड़ा हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह हो गया। यूक्रेन के 8 सैनिकों के मारे जाने की भी खबर आ रही। तो यूक्रेन की धरती इस वक्त धधक रही है। यूक्रेन के आधा दर्जन शहर जल रहे हैं।
24 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन में बहुत बड़ा बारूदी वज्रपात कर दिया। इसके बाद कीव से हाहाकार मचा पूरे यूक्रेन ने क्रेमलिन में हमला करके रूस के S-500 को तबाह किया था। रूसी सेना ने कुछ ही घंटों के भीतर ही इसका विध्वंसक बदला ले लिया। रूस ने यूक्रेन को स्कैंडर मिसाइल और फैब 3000 बम से पाट दिया। क्रेमलिन के क्रोध से कीव का बच पाना असंभव माना जा रहा है। यूक्रेन के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस ने क्रीमिया हमले का विध्वंसक बदला लेना शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने युद्ध के मैदान में 3000 किलो के महाबम फैब 3000 से धावा बोलना शुरू कर दिया है। रूस के इस विस्फोट में यूक्रेन के शहर खंडहर बनते जा रहे हैं। शुक्रवार को यूक्रेनी सेना ने रूस के गर्व कहे जाने वाले क्रीमिया पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन के हमले में रूस का सबसे बड़ा कवच यानी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। यूक्रेन के इसी हमले के बाद क्रेमलिन ने कीव पर रूसी परचम फहराने का न सिर्फ फैसला कर लिया बल्कि इसके लिए बहुत बड़ा सैन्य अभियान लॉन्च कर दिया। ओडेसा, नीप्रो, अवदीवका, डोनेस्क और वोलेदर यूक्रेन के ये वो शहर हैं जहां 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने फैब 3000 बम और स्कंदर मिसाइलों से महाविस्फोट किया। इस विस्फोट में न सिर्फ यूक्रेनी सेना को बड़ी चोट पहुंची है बल्कि यूक्रेन के ये शहर विनाश की आग में बुरी तरह जल रहे हैं। ओडेसा में रूस ने हवाई हमला कर यूक्रेनी सेना के कमांड पोस्ट को तहस नहस कर दिया। ओडेसा में ही एक दूसरे फ्रंट पर स्कंदर मिसाइल से हमला कर रूस ने यूक्रेन के S-300 को तबाह कर दिया। डोनेस्क में भी रूसी फौज ने स्कंदर मिसाइल से हमला किया। हमले में यूक्रेनी फोर्स का हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर जल गया। डोनेस्क में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के ड्रोन हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया। एक हफ्ते के अंदर रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य और एनर्जी ठिकाने पर 17 बार एयर स्ट्राइक की। इसके बाद यूक्रेन के बड़े भूभाग में ब्लैकआउट हो गया है। लेकिन रूसी सेना का यह विध्वंसक अभियान और भी तेज होने वाला है। रूस एक महीने के अंदर कीव पर कब्जा करना चाहता है। इसके लिए रूसी सेना बेलारूस से यूक्रेनी बॉर्डर पर पहुंच गई है। रूसी फौज ने सुमी, खार्किव और चेर्निहिव की तरफ से कीव पर हमला करने की रणनीति बनाई है। तो पुतिन सेना का ऑपरेशन कीव तेज हो गया है। रूसी सेना ने अपने लिए नया लक्ष्य तय कर लिया है और इस लक्ष्य का नाम है कीव पर कब्जा। रूसी सेना तीन तरफ से कीव पर धावा बोलने की तैयारी में है। क्रेमलिन ने बेलारूस से अपनी सेना को यूक्रेन बॉर्डर के पास उस जगह पहुंचा दिया जहां चेर्निहाइव है। बेलारूस फ्रंट से रूस चेर्निहाइव में विध्वंसक हमला करने वाला है। खार्किव और सूमी में रूस पहले से भीषण हमले कर रहा है। चेर्निहाइव, खार्किव, सूमी जीतने के बाद इन तीनों फ्रंट से रूसी सेना आगे बढ़ेगी। तीन तरफ से कीव पर धावा बोलने की स्ट्रेटेजी तैयार की गई है। पुतिन ने अपनी सेना को एक महीने के भीतर कीव पर कब्जे का नया टारगेट और टास्क दिया।
रूसी सेना ने कीव पर हमले और कब्जे का जो प्लान बनाया है वो बहुत ही खतरनाक है। क्रेमलिन के कीव प्लान का खुलासा हुआ तो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका भी टेंशन से भर गया। बाइडेन और ज़ेलेंस्की पुतिन सेना को रोकने के लिए काउंटर प्लान तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ यूक्रेनी फोर्स अपनी हार टालने के लिए रूसी सेना का पूरी ताकत से मुकाबला कर रही है। चौबीस घंटे में यूक्रेनी फोर्स ने कई फ्रंट पर रूसी सेना को जख्म देने की कोशिश की, लेकिन उससे बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। यूक्रेन ने रूसी धरती पर अटैक हेलीकॉप्टर से बमबारी की। कुर्स्क में यूक्रेन के हमले में रूस के 5 नागरिक मारे गए। बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स ने 17 ड्रोन दागे। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। इतना ही नहीं, यूक्रेनी फोर्स का दावा है कि उसने डोनेस्क में रूस के Su-25 लड़ाकू विमान को तबाह कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस साल अब तक यूक्रेनी सेना रूस के 31 लड़ाकू विमानों को जला चुकी है। इनमें 9 Su-25, 1 Su-57, 2 MiG-31, 13 Su-34, 2 Su-35, 2 A-50, 1 सेकेंड 22 M11, 1 Tu-22 M3 शामिल हैं। यूक्रेनी फोर्स आंकड़ा भले ही जारी कर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो रूसी सेना को जख्म देने में सफल हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि रूस के भीषण हमले की वजह से युद्ध के मैदान से यूक्रेनी फोर्स के पैर उखड़ रहे हैं। ऐसे में अगर यूक्रेनी सेना रूस के सामने हथियार डाल दे तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।